हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और ही बेहतरीन और यूनिक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग को 1000 से कैसे स्टार्ट करते हैं और इसमें 1000 से हम डेली कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से हम 1000 से प्रॉफिट कमाते हैं और हम आसानी से इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग में आसानी से हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेवरेट कॉइन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है बिटकॉइन को, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट कॉइन को सेलेक्ट कर लेना है। किसी भी आप चार्ट फ्रेम में हो, ठीक है। जैसे आपका बाइनेंस हो गया, बिंगेक्स हो गया, या फिर कैसीएक्स हो गया, या फिर डेल्टा एक्सचेंज हो गया। तो आपको किसी भी सेगमेंट में आकर के अपने फेवरेट कॉइन्स को चूज कर लेना है। एंड आपको मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज बताऊँगा कि 1000 रुपये से अगर ट्रेडिंग हमें करनी है तो क्या क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा कि 1000 रुपये से हम ट्रेड कैसे करते हैं। अपना मैं खुद पैसा इसमें लगाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि 1000 रुपये से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो भी क्रिप्टो मार्केट में। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भी क्रिप्टो का सेगमेंट होता है, तो आपको सबसे पहले ट्रेड करने से पहले आपको एनालिसिस करनी पड़ती है किसी भी कॉइन्स में। जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया। तो आप एनालिसिस करते हो, फिर उसके बाद आप ट्रेड को पंच करते हो, ठीक है। तो ये रूल होता है। अगर आप 1000 रुपये स्टार्टिंग में लेकर के आए और बिना रूल बिना स्ट्रेटजी के आप इसमें लगाए, तो आपका पैसा तो वाइप आउट होगा ही होगा। मतलब आपका एक दिन भी नहीं चलेगा वो पैसा, जितने भी आप सीखने के लिए आ रहे हो। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी है ऑर्डर ब्लॉक की है, तो ऑर्डर ब्लॉक पे मैं एक आपको यहाँ पे पर्सनली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो भी 1000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिगिनर्स बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक परफेक्टली ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक कितने मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 4 आवर्स में मैंने तो एनालिसिस के पिछले कर दिया था। ये 1 आवर्स का हमारा टाइम फ्रेम है। तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में अभी जैसे देख सकते हो मार्केट पूरा सेल जोन में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेल का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मैं आपको स्कैल्पिंग के लिए या फिर समझाने के लिए मैं यहाँ से बाय भी दिखा सकता हूँ, बाय की अपॉर्चुनिटी भी दिखा सकता हूँ। लेकिन अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ये हमारा शॉर्ट का ही है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको दिखाया कि ओवरऑल शॉर्ट का है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से मैं आपको बाई का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खोज सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मेरा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये मेरा मैंने एनालिसिस किया था, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, परफेक्टली ऑर्डर ब्लॉक है। एंड पीछे आप देख सकते हो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो मार्केट ने एक परफेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया। मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, देन इसके नीचे की लिक्विडिटी हंट करता है, ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है, देन उसके बाद हम लोग अपने ट्रेड को ऑफ साइड के लिए पंच करेंगे। तो इस तरीक़े से जो हमारा मार्केट का सिनेरियो है वो काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 1000 रुपये अगर आप ट्रेडिंग में लेकर के आ रहे हो तो वो किस तरीक़े से काम करेगा। जैसे ये मैं समझा रहा हूँ आपको चार्ट पे प्रैक्टिस पर, फिर मैं आपको अपना रियल पैसा लगा करके भी इसमें दिखाऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे चार्ट पर लेकर के आया हूँ और चार्ट पे लेके आने के बाद एनालिसिस तो हमारी परफेक्टली हो गई है कि यहाँ पे जो हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन जो हमारा ओवरऑल सिनेरियो है 1 आवर्स में, ये सेल जोन का है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक यहाँ प्यारा सा एक हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए एक अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क कर लेते हैं। एंड मार्क करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लेते हैं। जैसे कोई बिगनर्स होता है तो वहाँ पे उसको बिगनर्स को अपने कैपिटल का 2 से 3% ही उसको रिस्क रिवॉर्ड में लगाना चाहिए। जैसे आपका कैपिटल 1000 का है तो आप अपने कैपिटल का 30 रुपये से लेकर के 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये ही आप अपना कैपिटल को अब रिस्क पे लगा सकते हो। अदरवाइज अगर ज़्यादा लगाओगे तो आपका जो पैसा होगा, आपका जो अमाउंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाइप आउट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले एनालिसिस कर लेनी है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बैठेगा, हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ पे बैठेगा, जो हमारा प्रॉफिट है वो कहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखनी है और समझनी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको अगर पंच करके दिखाऊं, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने एक पंच कर दिया है सेल साइड के लिए, मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे सेल साइड के लिए पंच कर दिया है। तो आप देख सकते हो मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है।
जैसे अब मेरा कैपिटल है, मतलब जो भी, मैं अपना कैपिटल नहीं बता सकता हूँ आपको यहाँ पे, उसका ये लीगल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने अपने कैपिटल का 2 से 3% ही यहाँ पे रिस्क लगाया है और प्रॉफिट जितना होगा मैं ट्रेल करते हुए निकालूंगा यहाँ पे। तो इस तरीक़े से जो हमारा मार्केट का सिनेरियो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको मार्केट में आना है, मार्केट में टिकना है, तो आपको सबसे पहले किसी भी कॉइन्स में आपको परफेक्टली स्ट्रेटजी उसकी बनानी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन आना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के साथ साथ आपका कौन सा सेटअप है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप है या फिर ट्रैप ट्रेडिंग का सेटअप है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेटअप है। तो इस तरीक़े से अगर आ रहे हो, परफेक्टली सेटअप आपका बन गया, फिर उसके बाद